लोगों ने क्या कारकर्दगी अंजाम दी गई है आप लोगों की जानिब से? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं मालेगांव शहर की जनता को, आवाम को, बाशऊर आवाम को गुजारिश करना चाहूँगा, मेरी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, ताहिरा शेख रशीद महापुर साहिबा की ओर से, माजी आमदार आसिफ शेख की ओर से और मेरी फैमिली की ओर से कि सबसे पहले हम बिला जरूरत घर के बाहर ना निकले और भीड़ भाड़ के एरिए में ना जाए। अगर कोई ज़रूरत की चीज़, रोज़मर्रा की चीज़, जो हमको खाने पीने की चीज़ें जो है, दूध वगैरह की जो चीज़ें हैं या मेडिकल है, सिर्फ इसके ताल्लुक से बाहर निकले। ऐसा है कि अगर हम, जैसे मैं खुद शेख रशीद, अगर मैं अपने आप को संभालूंगा, अपने आप की जिम्मेदारी अगर निभाऊंगा, तो मैं अपने पूरे घर की जवाबदारी निभा सकता हूँ। मैं बाहर अगर भीड़ में जाऊंगा, मैं अगर बाहर से भीड़ में जाके घूम कर आऊंगा, बिगर मास्क के घूमूंगा और बिला जरूरत जाऊंगा, तो उससे जरूर कोई ना कोई लक्षण मेरे में पाई जाएगी और मेरे वजह से मेरे घर के व्यक्तियों को हो सकता है। इसलिए शहर की पूरी आवाम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार भी और तमाम मीडिया कर्मी, महाराष्ट्र के नहीं, मालेगांव के नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के, बार बार एक ही अपील कर रहे हैं कि आप लोग बिना जरूरत बाहर ना निकले, बिना मास्क के बाहर ना निकले। अगर मास्क नहीं है, रुमाल का इस्तेमाल करें, रुमाल का इस्तेमाल करें। बहनें अगर बाहर निकल रही है तो खुद बहनें अपने नकाब तो पहनती है कलमा को बहनें, साथ साथ में वो नकाब के साथ साथ अपनी ओढ़नी का इस्तेमाल करें ताकि मुंह ढका रहे। देखिए, ये बीमारी जो है, ये कोई एक हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये बीमारी वबा बन के, ये बीमारी एक कहर बन के, जिसको बोलना चाहिए अल्लाह का कहर, वो बनकर आई है। और हमको पहले बताया गया है, हमारे उलमा इकराम तो बताते हैं, हमारे हदीसों में आता है, हमारे कुरान में आया है कि जहाँ कोई बीमारी रहे उससे बचने की कोशिश करे और उससे, उसको बोलते ना, अपने आप को बचाने की कोशिश करे। लेकिन मैं अपने शहर के अंदर देख रहा हूँ, कुछ दिनों तो कम से कम शहर के 75-80% लोगों ने इसका जरूर ख्याल रखा। लेकिन रमजान महीना जहाँ से लगा, आज 9 रोजे हो गए। पहले रोजे को मैं जानबूझ करके, मैं, मेरी अहलिया महापुर ताहिरा शेख रशीद, हम दोनों गाड़ी के अंदर, महापुर की गाड़ी में, पहली बार तो गाड़ी मेरी खुद किया, वो कारपोरेशन की नहीं, वो बताया था। तो बोलेंगे कि भाई तुम कैसे कैसे महापुरी गाड़ी में घूम रहे। तो वो गाड़ी में हम लोग, पहला दिन जब मैं दौरा किया, तो पहले हमारे हम वतन भाइयों की तरफ वो इलाके में कुछ इलाकों के अंदर गया, मेडिकल पे गया। उसके बाद निकल करके मैं वहाँ से आया और फिर आगा रोड से होते हुए मच्छी बाजार की तरफ नज़र मारा, तो उधर तो बहरहाल सब बंद था, कोई गाड़ियाँ वगैरह, फ्रूट वगैरह की कुछ नहीं। वहाँ से निकला मिर्जा गालिब रोड के ऊपर, तो उस रास्ते के ऊपर भी कुछ गाड़ियाँ वगैरह नहीं दिखी। कुछ अपने घर के बाहर बेचारे जिस तरीके से हमारे रमज़ान महीने के वक्तों के अंदर कोई भजिया बना लेता, कोई समोसा बना लेता, इस
तरीके से कुछ भाई अपने घर के बाहर लेके कुछ बैठे थे। आगे गुजरा तो मुशारत चौक में बंद था, लेकिन फिर आगे गुजरा, जिसको अपन मार्केट बोलते हैं, बिग मार्केट जो भी टूट गई है, वहां से जब मैंने देखा तो पहली भीड़ वहां दिखी तो बारीक गली। आगे निकला तो सुलेमानी चौक में भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसी क्रॉस की है अट्टू मामा की होटल पास से, जब वहां से भीड़ शुरुआत हुई तो पूरी जामे तो स्वालियात तक कोई डिस्टेंस नहीं, ना गाड़ियों में डिस्टेंस, ना लोगों में डिस्टेंस, किसी को मास्क लगा है, किसी को मास्क नहीं लगा है। इस तरीके से मैं घूमते हुए सीधा निकल गया जामे तो स्वालियात से होते हुए टेंशन चौक से गुलशनाबाद होते हुए अब्बास नगर चौक, रौनकाबाद, बड़ी मालेगांव तक गया तो पूरी भीड़ ही भीड़ नजर आई। वहां से निकल के फिर अब्दुल्ला नगर आया, वहां भी वही बात। उसके बाद में फिर मैं आगे होते हुए फिर वापिस, मैं इसलिए पूरी बातें बता रहा हूँ कि शहर इस बात को समझे और आप लोग भी लोगों के अंदर बताने के अंदर इस बात को आपके माध्यम से लगो। जरूर आप लोग तो कोशिश कर ही रहे, लेकिन और कोशिश करने की जरूरत है। मैं नूरबाग आया, नूरबाग में भी वही हालत थी। नूरबाग के बाद में फिर मैं 60 फीट रोड के ऊपर आया, आशा नगर कब्रिस्तान की ओर। पूरे रास्ते के ऊपर भीड़ ही भीड़ थी। कहने का मतलब फिर मैं शिकारी चौक आया तो बहुत ज्यादा भीड़, उसके बाद में कुसुम्बर रोड पे पूरी भीड़। बोलने का मतलब ये आधा शहर भी नहीं मैं घुमा। तो इसके ऊपर आप लोग अंदाज लगा सकते हो कि पूरे शहर के अंदर क्या हालत रही होगी। और रोजाना रोजमर्रा की पोजीशन यही है अभी शहर की, मैं देख रहा हूं। दोस्तों, असल में आज कारपोरेशन क्या कर रही? कारपोरेशन तो एक छोटी सी कारपोरेशन है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। यह महाराष्ट्र हुकूमत या पूरे हमारे भारत देश की हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत, बल्कि पूरी दुनिया इसके अंदर परेशान है। बड़ी बड़ी ताकतें परेशान हो गई है। अमेरिका जैसा मुल्क को वो हैरान हो गया, 70,000 के करीब वहां मौतें हो गई है। अलग अलग देशों के अंदर जहां पे इटली हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, या ऐसे जो शहर, ऐसे देश है जहां पे मेडिकल लाइन से बहुत जिसको बोलेंगे जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास थी, वैसे देश परेशान हो गए। तो यहाँ मालेगांव की क्या हैसियत है उनके सामने? पूरी दुनिया जब परेशान हो गई। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूँ, एक चीज बहरहाल फिर एक मतलब गुजारिश करता हूँ मेरे शहर की माँ बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, कि देखिए हम अपने आप को संभालेंगे, अपने घर को हम संभाल पाएंगे। जरूरत नहीं जाने की बाहर। हाँ, सही मानो में मेडिकल की जरूरत है, डॉक्टर्स के पास जाना है, या अनाज वगैरह लाने जाना है, किराना वगैरह के ऊपर, यहाँ तक ठीक है, वो भी अकेला इंसान जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ मोटरसाइकिलों के ऊपर 2 बच्चे, बीवी, शोहर चले जा रहे, ये बहुत घातक है। देखो, ये बीमारी जब भी खत्म होगी जब हम एक दूसरे से डिस्टेंस रखेंगे और अपने आप की बचाव करेंगे, और ये सिर्फ ऊपर वाला ही खत्म कर सकता है। एक ही ताकत है जो बीमारी जो ऊपर वाला खत्म कर सकता है, वो चाहेगा जब खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मजहबी तरीके से भी हमको बताया गया कि हमको, या तो ऐसा पूरी दुनिया में फैल गई है, कोई ये शहर से वो शहर में जाके बच भी नहीं सकते। इसलिए हम अपने आप को अपने घर में बचा के रखे, घर से बाहर ना निकले। ये मेरी अपील है, गुजारिश है। और मास्क लगाए बिगड़ बाहर ना निकले। रियासती और मरकजी हुकूमत बोलो या रियासती हुकूमत अपने अपने तरीके से बराबर काम कर रही है। और महाराष्ट्र के अंदर तो ऐसा है कि पूरे देश के अंदर सबसे हार्ड स्पॉट अगर महाराष्ट्र है,
और महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, पुणे और मैं समझता तीसरा नंबर हमारा लग गया है मालेगांव। और हमारी गुंजान आबादी है। एक धारावी मुंबई में है तो एक धारावी जिसको बोलेंगे अपने शहर के अंदर, ऐसी कई धारावी है। लेकिन यह मैं रोजाना देख रहा हूं। देखो बाहर तो अगर आप लोग तो अभी शहर में घूमते हो, महापुर बाहर घूम रहे, मैं घूम रहा हूं, मीटिंगों में बराबर अटेंड कर रहे हैं, आसिफ भाई जाते हैं। अभी कारपोरेशन की ओर से जितना भी इंतजाम कर सकते हैं, कारपोरेशन को या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो भी जीआर निकाली है, 14 वित्त आयुक्त का जो पैसा होता है वो 25-30 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। और उसके जीआर गवर्नमेंट ने निकाली है कि इससे तुम मेडिकल के लिए ऐसी कोई भी चीजों के लिए खर्च करना। अब जगह कम पड़ने लगी, हमारे पेशेंट बढ़ गए, है ना। ठीक है, जहां पेशेंटों को रखा जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है या पॉजिटिव पेशेंट को रखा जा रहा है, कुछ वहां 19-20 हो सकती है। सफाई का प्रॉब्लम हो सकता है, मान सकता हूं, क्योंकि सफाई कामगार भी तो रुकना चाहिए वहां पे। जैसे आप हम जैसे लोग अगर डर रह गए, यार मंसूर को अगर ऐसी चीज तो मैं डर जा रहा है ना, तो बताओ फिर वो भी तो इंसान है, सफाई कामगार। हमारी बेहतियाती से वो भी बेचारे जान में वो भी डर रहे है ना। तो बहरहाल फिर भी कारपोरेशन अपने ओर से जितना अच्छा कर सकती है, कारपोरेशन के अधिकारी, कारपोरेशन के सफाई कामगार, कारपोरेशन के वालमैन, देखो पानी सबका बराबर मिल रहा है, देखो सफाई बराबर हो रही है गांव में, पहले से बेहतर हो रही है, आम दिनों से बेहतर आज सफाई हो रही है। कारपोरेशन वहां कहीं पीछे नहीं है। मेडिकल के अंदर भी अब हमारे पास तो डॉक्टर कम पड़ गए जनाब, कहाँ है आप लोग। और जिस हालत में हमारे वहां पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, अल्लाह ना करे, आज तो बस 350 के करीब है जो भी है ना। अगर कई 3000, 2000, 1000, 5000 अगर पेशेंट हो गए तो कहाँ से लाओगे डॉक्टर, कहाँ से लाएंगे नर्स बहने।